श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 184 से 188। अध्याय 184 सिद्धम, अर्श, मूत्रकृच्छ्र, अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियाँ। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के सार का लेप सिद्धम रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरितकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है। हरितकी, शर्करा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर भगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्रकृच्छ्र नामक रोग दूर होता है। यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छ्र रोग को दूर करता है। तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कजली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा सर्पपुंखा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्नि जने पीड़ा को दूर करता है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते ठ ठ छिंधि छिंधि ज्वलनम प्रज्वलितम नाशय नाशय हूं फट। हाथ में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णु क्रांता, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। घृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। पुनर्नवा, बिल्व और पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज केवांच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा दुग्ध का पान बलि पलित नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा, 1 पल तथा लांगलिका करियारी की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुंडुप नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लौह चूर्ण और मट्ठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तंडुलियक, चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, वानरी मूल, बकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोग का विनाशक है। इंद्र वारुणी की जड़ को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट होते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी
उक्त दोष दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ गुंजा घुंघची का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनष्ट हो जाता है। बला, अति बला, मधुएष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करके वंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पिपली और सौंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ शरपुंखा का सेवन करने से पलिया रोग विनष्ट हो जाता है। बिजोरा नींबू का निर्यास गोंद, गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त जनित शूल दूर होता है। सौंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग का विनाशक है। अध्याय 184 संपूर्ण। अध्याय 185 गणपति मंत्र का औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषुचिका और पीनस आदि विविध रोगों के उपचार। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, ओम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विद्या प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इस मंत्र का जप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को घृत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आहुतियां देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे और तिल तथा अक्षत को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्ध में अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपयुक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज, सहदेवी, सहदेई, वच्चा, वच और श्वेत अपराजिता नामक औषधियों के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वश में कर सकता है। काक जंघा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा, नागबला, गुड़ और उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे नव युवकों का सौंदर्य होता है। हे रुद्र, लौह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषध्वज, हींग, काला नमक और सौंठ इन औषधियों के कवात का पान सभी प्रकार के शूलों का अपहारक है। समुद्र लवण से युक्त अप्पा मार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोट, अंकोल की जड़ को आधा कर्ष लेकर चावल के जल में पीसकर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग, सौंठ 2 भाग तथा कुट्टज की छाल का चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़, हल्दी, सिक्त, चावल, अप्पा मार्ग, चिचड़ा और त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ एवं पिपली नामक इन औषधियों को पीसकर वट्टी बना लेना चाहिए। ये वट्टी निसंदेह विषुचिका नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगरू, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, तिल का तेल 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, मेंसिल, काली मिर्च तथा सिंदूर 1-1 पल अर्थात 8-8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा ले। सनुही, थूहड़, सेहुण का दूध और
सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ तथा पिपली, त्रिफला, नक्त, कंजा, तिल का तेल, मेंसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंख नाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पट्टल, काच, पुष्प तथा तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पिपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास, शोथ तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदार वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटलता और रोम पतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, पिपली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वच को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, काक जंघा तथा सहीजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है। अध्याय 185 संपूर्ण। अध्याय 186 प्रमेह, मूत्र निरोध, शर्करा, गंडमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मधु के साथ गुडुची का रस पीने से प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहालिका, जल पिपली की जड़ को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से ये वस्ती भाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात गोरखमुंडी तथा करकटी, ककड़ी की जड़ को शीतल जल के साथ पीसकर 3 दिन पीने से ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति पीसकर शर्करा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र निरोध, शर्करा विकार और पांडु रोग विनष्ट हो जाता है। ब्रह्म्यष्टि अर्थात ब्राह्मी की जड़ को चावल के पानी में घिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गंडमाला तथा गल गंडक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, करवीर, कनेर की जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी पुरुषत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक योगों को कहता हूँ। दंती मूल, हल्दी और चित्रक के लेप से भगंदर रोग विनष्ट होता है। हे उमापते, हे वृषभध्वज, सनुही, थुहड़, सिंहुड़ के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वट्टी का लेप अर्श रोग को दूर करता है। घोषा फल और सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। हे शिव, पलाश और क्षार से बने क्वाथ के द्वारा शोधित घृत पाक में तिगुना मिला हुआ त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली का चूर्ण अर्श रोग को विनष्ट करता है। बेल के फल को भूनकर खाने से खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है। हे वृषभध्वज, प्रातःकाल यवक्षार मिश्रित सौंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वह जठराग्नि की वृद्धि करता है। सौंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पान करने से भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र, हरितकी, सेंधा नमक, पिपली इन औषधियों के चूर्ण को गर्म जल के साथ मिलाकर पान करने से भूख बढ़ती है तथा शुक्करकंद का रस घृत के साथ पान करने से अति शुद्धा बढ़ती है। अध्याय 187 आयु वृद्धि करी औषधि के सेवन की विधि। श्री हरि ने कहा, हे शिव, हे वृषभध्वज, हे रुद्र, यदि मनुष्य हस्ती, कर्ण, पलाश के पत्तों का चूर्ण करके 100 पल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार 7 दिनों तक प्रयोग करे तो वह वेद विद्या विशारद, सिंह के समान पराक्रमी, पद्मराग के समान कांति युक्त तथा 100 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष का नवयुवक बन सकता है। किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। हे शिव,
मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त हस्तिकर्ण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। ये योग मनुष्य को वेद वेदांग का ज्ञाता और प्रमदा जनों का प्रिय बनाने में समर्थ है। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। केसर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों की सफेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर 100 वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। हे वृषभध्वज, त्रिफला चूर्ण के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंस के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के श्वेत बालों को काला बना देता है। खलवाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उपटन लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्य नक्षत्र में भृंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वह बलि पलित रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है और वह हाथी के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। हे रुद्र, पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता बन जाता है। अध्याय 187 संपूर्ण। अध्याय 188 व्रण आदि रोगों की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रहार से हुआ घाव और मवाद युक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोनों हाथों से अप्पा मार्ग की जड़ मलकर उसके रस से चोट के घाव को भरने पर रक्तस्राव रुक जाता है। हे शंकर, लांगलिका मूल तथा इक्षुदर्भ नामक औषधि को पीसकर उसके लेप से शल्य कांटा युक्त व्रण का मुख संलिप्त करने पर कांटा निकल जाता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से बाहर हो जाता है। नाड़ी के घाव में बालमूल मोथा की जड़ को अथवा मेषश्रृंगी मेड़ा सिंगी की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंस के दही में कोदो का भात मिलाकर खाने से और हींग की जड़ का चूर्ण घाव में भरने से भी नाड़ी का व्रण सूख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और रगड़कर लेप करने से रक्त दोष शांत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे शंकर, सहीजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को अमल रहित मट्ठे में पीसकर उसका लेप ग्रंथिक रोग पर लगाने से वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उसका नस्से लेने से भूत भाग जाते हैं। हे शिव, काली मिर्च के साथ अगस्त्य पुष्प के रस का नस्से शूल रोग का विनाशक है। सांप की केंचुल, हींग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर इनका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हे शिव, गुरोचन, मरीच, पिपली, सेंधा नमक और मधु इन सभी का अंजन बनाकर आंख में आंजने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गुग्गुल की धूप ग्रह बाधा का नाशक है। काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथिया ज्वर दूर हो जाता है। अध्याय 188 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।